क्लास 6 की जायज़ा मश्क 11 करवा रही हूँ। ठीक है, जायज़ा मश्क 11 में हमारे पास जो पहला सवाल है, जेल में दी गई अशकाल का अहाता और रकबा मालूम करें। ठीक है, तो देखें हमारे पास जेल में दी गई अशकाल का अहाता और रकबा मालूम करें। तो देखिए यहाँ भी 5.3 सेंटीमीटर है और यहाँ भी 5.3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो चारों साइड्स हैं वो बराबर हैं, यानी ये मुरब्बा है। अब हमें इसका मुरब्बे का अहाता और रकबा मालूम करना है, तो हम पहले लिखेंगे मुरब्बे का रकबा। अब मुरब्बे का रकबा मालूम करने के लिए हमें इसका फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो मुरब्बे का जो रकबा मालूम करने का फार्मूला है वो हमारे पास है ज़िला ज़रब सिला। ठीक है, तो मुरब्बे का रकबा हम मालूम करेंगे। अब ज़िला, एक ज़िला कितने सेंटीमीटर का है? 5.3 का है। तो 5.3 हम दोनों को आपस में ज़रब कर देंगे तो हमें इसका रकबा मालूम हो जाएगा। तो 5.3 को 5.3 से ज़रब कर ले, मल्टीप्लाई कर ले। 3 3 9, 3 3 9, 3 5 15 और 5 3 15, 5 5 25 और 1 6। ये हो गया 9, 5 और 5 10, 6 1 7 8। हमने इसको क्या किया, ज़रब दे दिया। 3 3 9, 3 5 15, 5 3 15, 5 5 25 और 1 26। 9, 5 और 5 10, 6 और 1 7 और 1 8 और ये 2। अब आपके पास इन दो नंबर्स के बाद अशारिया है ना, तो आप यहाँ पे दो नंबर्स के बाद अशारिया लगा दो। तो आपका जो जवाब आया है वो 28.09, ये इसका रकबा आ गया है और ये मुरब्बा सेंटीमीटर कहलाता है। तो हमने इसका मुरब्बे का रकबा मालूम कर लिया। अब हमें मुरब्बे का अहाता मालूम करना है। तो अब आप लिखेंगे मुरब्बे का अहाता बराबर है, अब इसका फार्मूला क्या है? 4 ज़रब ज़िला। तो 4 ज़रब ज़िला कितना है? 5.3 है। अहाता लिखा आपने। अब आप 5.3 से 4 को ज़रब दे दें। 5.3 ज़रब 4, 4 3 12, 4 5 20 और 1 21। यहाँ एक नंबर के बाद अशारिया, एक नंबर के बाद अशारिया लगाया आपने, तो आपका जो आंसर आया वो 21.2, ये मुरब्बे का अहाता हो गया सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका अहाता हो गया। अब हमारे पास ये जो दूसरा सवाल है, देखिए यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 11 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है कि ये जो फिगर है ये मुस्ततील है और मुस्ततील का रकबा और अहाता मालूम करना है। तो पहले तो आप लिखेंगे मुस्ततील का रकबा। अब मुस्ततील का रकबा मालूम करने का जो हमारे पास फार्मूला है, देखिए मैं यहाँ पे लंबाई ज़रब चौड़ाई। ठीक है, अच्छा अब लंबाई इसकी कितनी है और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई इसकी 11 ज़रब 8 और ये हो गया रकबा। तो आपने 11 को 8 से ज़रब दिया तो 11 8 88, ये इसका रकबा आ गया और ये मुरब्बा सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमारे पास मुस्ततील का रकबा कितना आया? 88 मुरब्बा सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमें इसका मुस्ततील का अहाता मालूम करना है। हमारे पास मुस्ततील का अहाता 2 और लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, यानी लंबाई जमा चौड़ाई, लेंथ लंबाई और ब्रेथ चौड़ाई। अब आप क्या करेंगे? 2 लिखेंगे, लेंथ आप लिखेंगे 8 जमा 11 और ये यहाँ पे लिख देंगे अहाता। आपने इन दोनों को जमा किया, 11 और 8 हो गए 19, 19 दूनी 38। तो इसका जो अहाता है मुस्ततील का वो आपके पास आ गया 38 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास मुस्ततील का अहाता भी हो गया। अब आप देखिए इसका दूसरा सवाल है, जेल में दी गई अशकाल का रकबा मालूम करें। सिर्फ आपको क्या मालूम करना है? रकबा मालूम करना है। और ये शेप कौन सी है? पहले तो आप शेप पहचाने। ये शेप है मुसल्लस, तो आप लिखेंगे मुसल्लस का रकबा। अब आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए कि मुसल्लस का रकबा मालूम करने का फार्मूला क्या है। तो मुसल्लस का रकबा मालूम करने का फार्मूला है हमारे पास 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 1/2 ज़रब कायदा। क्या होता है कायदा? ये जो नीचे बेस होती है ना, इसको हम कहते हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर है, 6 लिख लिया। इर्तिफा ऊंचाई को कहते हैं, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 2.5 है, यह हमने लिख लिया। ठीक है, अब ये है रकबा। अब आप क्या करेंगे? 2 से 6 को काट दीजिए, 2 3 6।
ऊपर बचा आपके पास 3 ज़रब 2.5। इन दोनों को आप आपस में ज़रब दे दें तो जो आंसर आएगा वो इसका आंसर आएगा। 3 पंजे 15, 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7.5। तो 7.5 मुरब्बा सेंटीमीटर, ये इसका मुसल्लस का रकबा आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली फिगर कौन सी है देखें, तो ये हमारे पास है मुतवाज़िउल अज़ला की फिगर है। तो मुतवाज़िउल अज़ला का रकबा, इसका मुतवाज़िउल अज़ला का जो रकबा मालूम करने का हमारे पास फॉर्मूला है वो है कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। यानी अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपका काम देखें कितना आसान है। अब कायदा कितना है 8 है और इर्तिफ़ा कितना है 6 है। 8 6 48, ये जो है इसका जवाब रकबा आ गया 48 मुरब्बा सेंटीमीटर। अब ये देखिए ये कौन सी फिगर है, ये जो है ज़ू ज़नक़ा है। तो आप लिखेंगे ज़ू ज़नक़ा का रकबा। अब इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इसका फॉर्मूला है 1/2 ज़रब H ज़रब B+1 B1 + B2। अब ये इसका क्या मतलब हुआ, H से मुराद हाइट यानी इर्तिफा हो गया और B जो है ब्रेथ यानी चौड़ाई हो गई। अब आप कैसे इसकी वैल्यू को लिखेंगे, देखिए इसकी लंबाई ऊंचाई कितनी है 2.5 है, 2.5 लिख लिया आपने। अब ब्रेथ एक की ब्रेथ कितनी है, चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर है और एक चौड़ाई कितनी है 10 है। अब आप क्या करेंगे, इसको जमा कर लेंगे। आपने 1/2 लिखा, 2.5 लिखा और 3 और 10 को जमा किया तो 13 हो गया। अब आप क्या करेंगे, 13 को 2.5 से ज़रब देंगे 2.5 से और 2 से तकसीम कर देंगे। तो हम देखिए 13 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 तियाँ 15, 5 कम 5, 2 तियाँ 6, 5 कम 5 और 1 जमा किया 6 हो गया हमारे पास। ठीक है, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, यहाँ 5 6 और 6 12, 2 और 1 3, एक के बाद आशारिया, एक के बाद आशारिया आ गया, ये 32.5 आ गया। अब इसे आपको 2 से तकसीम करना है। तो देखिए 32.5 को मैं यहाँ 2 से तकसीम कर रही हूँ। तो देखें 2 एकम 2, 1 बचा, 2 2 6 12। अब ये आशारिया जो है ये वाला ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया। तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए, 1 बचा, आशारिया लगा हुआ है तो 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे, 2 पंजे 10। तो इसका जवाब क्या आया 16.25। तो 16.25 मुरब्बा सेंटीमीटर, ये इसका जवाब हो गया। ये ज़ू ज़नक़ा का आपने रकबा मालूम कर लिया। ठीक है, अच्छा अब ये देखें हमारे पास दी गई शक्ल में आपको सायादार हिस्सा, ये जो शेडेड पार्ट है ना, इसका रकबा मालूम करना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे बड़े मुस्ततील का रकबा। ठीक है, अब मुस्ततील का रकबा हम कैसे मालूम करते हैं, लंबाई ज़रब चौड़ाई करते हैं। अच्छा लंबाई इसकी कितनी है 25 है, चौड़ाई कितनी है 40 है। इन दोनों को आप ज़रब कर देंगे 40 और 25 को। तो देखिए 40 और 25 को आप ज़रब देंगे तो हम 4 से खाली ज़रब देते हैं, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 9 10, ये हो गया 100 और 1 और 0 आ जाएगा। तो आप ज़रब करके देख लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट ज़रब किया है, ये इसका रकबा आ गया। ठीक है, अच्छा इसी तरह हम छोटे मुस्ततील का रकबा मालूम करेंगे। छोटे मुस्ततील का रकबा बराबर है लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब देखिए अंदर भी एक मुस्ततील बन रहा है ना, तो इसका 36 और 21 है, तो आपने 36 और 21 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए इसको 36 और 21 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 1 6, ये 2 6 12, 2 3 6 7, 6 3 2 5, ये आ गया आपके पास 756, ये रकबा आ गया छोटे का। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 1000 में से आप माइनस कर देंगे 756 को, तो जो आंसर आएगा वो आएगा सायादार
हिस्से का रकबा। तो 1000 में से 756 को माइनस करेंगे, 1000 माइनस 756, 10 में से 6 गए, 4 बचा, 9 में से 5 गए, 4 बचा, 9 में से 7 गए, 2 बचा। तो ये आपके पास आ गया 244 मुरब्बा सेंटीमीटर। तो ये इसका जवाब हो गया 244 मुरब्बा सेंटीमीटर। अब आप देखें ये जो चौथा सवाल है हमारे पास, ये कह रहे हैं एक मुरब्बई टाइल का जिला 20 सेंटीमीटर है, यानी एक टाइल आपके पास जो है वो 20 सेंटीमीटर का है। 3 मीटर लंबे बाथरूम के फर्श पर लगाने के लिए इस तरह की कितने टाइल की ज़रूरत होगी। तो हमें तो देखें सबसे पहले उस मुरब्बे का एरिया मालूम करना है, रकबा मालूम करने के वो कितना है। तो देखिए यहाँ पे 3 मीटर दिया जा रहा है और जो हमें टाइल दिया जा रहा है वो सेंटीमीटर में दिया जा रहा है। तो 3 मीटर को आप सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज करें। तो 3 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के, तो 3 मीटर बराबर हो गया 300 सेंटीमीटर। अब हम पहले मुरब्बे का रकबा मालूम कर लेते हैं। वो जो जहाँ जिस एरिया में हमें लगाना है वहाँ पे 300 मल्टीप्लाई 300, क्योंकि ज़िला ज़रब ज़िला होता है, तो ये आ गया हमारे पास 90,000 मुरब्बा सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो 90,000 आया है हमारे पास, अब हम इसी तरह टाइल का रकबा भी मालूम करेंगे। ठीक है, एक टाइल जो है उसका एक ज़िला 20 है ना, तो 20 ज़रब 20 आया, तो 20 और 20 को हमने ज़रब किया तो 2 दूनी 4, तो ये हमारे पास 40, 400 आ गया, 400 मुरब्बा सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, टाइल की तादाद मालूम करने के लिए जितना मुरब्बा सेंटीमीटर है उसमें आप 400 से इसे तकसीम कर देंगे तो आपके पास टाइलों की तादाद आ जाएगी। 2 0 से 2 0 कट गए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक यहाँ दिया 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 इधर दे दिया 20 हो गया, 4 पंचे 20, यानी टोटल जो टाइल्स लगेंगे यहाँ पे 225 टाइल लगेंगे। ठीक है, ये इसका जवाब हो गया। अच्छा देखिए जो 5वां सवाल है, देखिए इसमें यहाँ पे मिस्टेक है आपकी उर्दू की बुक में, यहाँ पे 16 सेंटीमीटर आएगा, ये इंग्लिश की बुक में मैंने चेक किया है, तो यहाँ पे 16 सेंटीमीटर लंबाई का रकबा बराबर है 64 सेंटीमीटर लंबाई वाले मुस्ततील के रकबे की। तो मुस्ततील की चौड़ाई कितनी है, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे एक ज़िला ये दे रहे हैं 16 सेंटीमीटर का। ठीक है, और ये किसका सेंटीमीटर है, ये मुरब्बे का है। तो आप मुरब्बे का रकबा पहले तो निकाल लें। मुरब्बे का रकबा निकालने के लिए आप 16 को 16 से ज़रब दिया, तो 16 को जब 16 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 256 मुरब्बा सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा ये कह रहे हैं कि मुस्ततील का जो रकबा है वही मुरब्बे का रकबा है। मुस्ततील का रकबा बराबर है मुरब्बे का रकबा। ठीक है, यानी मुस्ततील का रकबा क्या हुआ 256 मुरब्बा सेंटीमीटर। अब ये क्या कर रहे हैं, जो 64 सेंटीमीटर दिया है ये सिर्फ लंबाई दी है, हमें उसकी चौड़ाई मालूम करनी है मुस्ततील की। तो हम जो है फॉर्मूला लिखेंगे, पूरा मुस्ततील का रकबा बराबर है लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब देखें हमें रकबा मालूम है 256 है, लंबाई मालूम है हमें 64 है, चौड़ाई हमें मालूम करनी है, चौड़ाई हम ऐसे लिख लेंगे। अब ये जो 64 है इसको आप इसके पास लेके चले जाएंगे 256 के नीचे और यहाँ आ जाएगा चौड़ाई। अब आप 256 को 64 से जब तकसीम करेंगे तो जो भी आंसर आएगा आपके पास वो उसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो हमने देखे इसको 64 से किया तो हमारे पास 8 से अगर करते हैं 8 8 64, 8 3 24, 8 2 16, फिर 8 से काटेंगे 8 चौक 32, तो इसका जवाब आया 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये जो चौड़ाई आई है ये कितनी 4 सेंटीमीटर आई है मुस्ततील की। देखें आपको सवाल पढ़ के पहले ये देखना है कि आपको मालूम क्या करना है। मुसल्लस का रकबा आपको दिया जा रहा है 72 मुरब्बा सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी जा रही है, इसका कायदा मालूम करना है। तो सबसे पहले आप मुसल्लस का रकबा
यानी उसका जो फॉर्मूला है वो लिख लेंगे। तो मुसल्लस के रकबे का फॉर्मूला है 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा। अब आप देखें, आपको रकबा तो दिया जा रहा है इसका, तो इसका रकबा कितना दिया जा रहा है? 72 दिया जा रहा है। इर्तिफा यानी ऊंचाई भी दी जा रही है 8। आपको कायदा नहीं मालूम और 1/2, ये पूरा फार्मूला लिख लिया आपने, 1/2 लिखा, कायदा लिखा, इर्तिफा लिख लिया। 2 से 8 कटता है, 2 से आपने 8 को काट दिया, तो आपके पास 4 कायदा बराबर है 72। और आपको कायदा मालूम करना है, तो कायदा के साथ जो ये 4 है इसको हटाना है यहाँ से। जब इस 4 को आप यहाँ लेके जाएंगे तो ये बटा में आ जाएगा, तो ये 72/4 हो जाएगा और ये कायदा आ गया। अब 4 के पहाड़े में 72 कटता है, तो 4 ही कम 4 और यहाँ पे 3 दिया, तो 4 8 32। तो इसका कायदे का जवाब क्या हुआ? कायदा इजिकल टू 18 सेंटीमीटर। तो हमने इसका कायदा मालूम कर लिया, इसका जवाब क्या आया? 18 सेंटीमीटर। अब आप देखिए 7वां सवाल, मुसल्लस का रकबा 60 मुरब्बा सेंटीमीटर है। अगर उसका कायदा 12 सेंटीमीटर है तो उसका इर्तिफा मालूम करें। ऊपर हमें कायदा मालूम करना है, तो यहाँ पे हमें इर्तिफा मालूम करना है। अब हम क्या करेंगे? वही फॉर्मूला लिखेंगे, मुसल्लस का रकबा बराबर है इर्तिफा ज़रब कायदा ज़रब 1/2। आप ब्रैकेट बनाएं या इस तरह से लिख लें, दोनों बातें 1/2 लिखा आपने। कायदा कितना दिया जा रहा है? कायदा 12 दिया जा रहा है, इर्तिफा आपको नहीं मालूम और रकबा दिया जा रहा है 60। 2 से आपने 12 को काटा, 6 आ गया, तो 6 इर्तिफा बराबर है 60। अब आपको ये 6 हटाना है यहाँ पर से, तो 60/6 हो जाएगा और यहाँ रह गया इर्तिफा। अब 6 से आपने 60 को काटा, तो 6 दाई 60, तो ये जो 10 आया है ये इसका इर्तिफा आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये 8वां सवाल है। अब आप देखिए, ये कह रहा है कायमतु ज़ाविया मुसल्लस का कायमा ज़ाविया बनाने वाले इज़ला बिलतरतीब 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो उस मुसल्लस का रकबा मालूम करें। देखिए कायमतु ज़ाविया मुसल्लस कैसी होती है? बिल्कुल स्ट्रेट होता है उसका। तो ये कह रहे हैं कि ये 12 है और ये 9 है। ठीक है, हमें इसे मुसल्लस का क्या मालूम करना है? रकबा मालूम करना है। तो हम मुसल्लस का रकबा लिखेंगे और इजिकल टू इसका फार्मूला लिख लेंगे, इर्तिफा ज़रब कायदा और 1/2। देखें 1/2 लिखा, इसका कायदा क्या है? 9 सेंटीमीटर है, इसका कायदा 9 सेंटीमीटर लिखा हमने और इर्तिफा कितना है? 12 है। 2 से 12 कट गया, 2 6 12 और 6 नीम 54। तो ये जो आपके पास 54 आया है ये मुसल्लस का रकबा। अच्छा, ये इर्तिफा की जगह हमने 9 की लिया क्योंकि इर्तिफा का मतलब ऊंचाई होता है, तो इसकी ऊंचाई 12 आ रही है, तो ये 54 मुरब्बा सेंटीमीटर इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इस सवाल में क्या करेंगे? एक मुसल्लस है BCD। देखिए ये रही मुसल्लस BCD, ये रही मुसल्लस BCD। CD अमूद है, ये रहा CD अमूद। AB पर इस तरह के AB जो है, देखिए ये AB जो है वो टोटल 18 सेंटीमीटर है और लंबाई जो है वो 7.4 CD है। तो लंबाई आपने लिख ली 7.4 सेंटीमीटर। मुसल्लस ABC का रकबा मालूम करें। ठीक है, तो मुसल्लस का मालूम करने का, मुसल्लस का रकबा मालूम करने का आपको पता है फॉर्मूला, मुसल्लस का रकबा बराबर है 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। 1/2 लिखा आपने, कायदा कितना है? 18 है, इर्तिफा कितना है? 7.4 है। 2 से काटा आपने, 2 नीम 18। अब 9 से 7.4 को ज़रब दे देंगे तो ये इसका रकबा आ जाएगा। तो 7.4 ज़रब 9, 9 चौक 36, 6 हासिल 3, 7 दिन 63, 64, 65, 66, एक नंबर के बाद। तो ये हमारे पास देखें इसका रकबा आपके पास आया 66.6 मुरब्बा सेंटीमीटर। अच्छा, बुक में आपका जो जवाब आ रहा है वो 67.5 आ रहा है। वो इस वजह से आ रहा है कि मैंने इंग्लिश की बुक में देखा कि यहाँ पे 7.4 नहीं है, 7.5 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 7.5 लेते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ,
इसको हम 9 से ज़रब देते हैं तो 9 पंजे 45, 5 हासिल 4, 7 नीम 63, 64, 65, 66, 67। देखें वही जवाब आ गया 67.5। तो अब अगर आप बुक में लिखा हुआ 7.4 लेते हैं तो आपका ये जवाब आएगा, और अगर आप इसे चेंज करके सही कर लेते हैं 7.5 तो आपका जवाब 67.5 सेंटीमीटर जो बुक में है आपके वही जवाब आएगा। ठीक है, अब आप देखें हमारे पास है ज़ू सदका के मुतवाज़ी सिले बिलतरतीब 9 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, रकबा मालूम करें। तो ज़ू सदका का रकबा, इसका हमें देखिए फार्मूला याद होना चाहिए। इसका फार्मूला है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई h मल्टीप्लाई b1 प्लस b2, यानी कि इसकी जो दो लंबाइयाँ दी जा रही हैं या चौड़ाइयाँ दी जा रही हैं उनको हमें जमा करना है। तो 1/2 लिखा, ऊंचाई कितनी है 5 है, और b1 9 है और b2 7 है। आपने क्या किया 1/2 लिखा, ज़रब 5 लिखा, ज़रब 9 और 7 हो गए आपके पास 16। अब 2 से 16 कटता है, 2 से 16 काट दिया 8 हो गया, 8 पंजे 40। तो ये इसका ज़ू सदका का रकबा क्या आया आपके पास 40 मुरब्बा सेंटीमीटर। अब आप देखें यहाँ पे भी ज़ू सदका है, लेकिन यहाँ पे इसकी हमें ऊंचाई मालूम करनी है। फार्मूला हम वही लगाएंगे, देखें 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई b1 प्लस b2 इजिकल टू रकबा। अच्छा, अब आपने लिखा 1/2 लिखा, हाइट क्योंकि मालूम नहीं है वो आपने लिख ली, b1 देखिए आपके पास 20 है और b2 आपके पास 30 है, रकबा आपके पास 200 है। अब आपने क्या किया 1/2 लिखा मल्टीप्लाई हाइट लिखा, ज़रब लिखा और इन दोनों को जमा किया तो हमने 50 आ गया इजिकल टू 200। 2 से 50 को काटा आपके पास 25 आ गया। अब आप देखिए हाइट के साथ 25 आ रहा है और ये 200 है, तो हाइट के साथ ये जो 25 आ रहा है इसको आप हटाएंगे यहाँ से तो ये 200/25 हो जाएगा। 25 से जब आप 200 को काटेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है यानी कि ऊंचाई ये कितनी आ गई आपके पास 8 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए आपको ज़ू सदका का रकबा भी दिया जा रहा है, ऊंचाई भी दी जा रही है, लेकिन एक ज़िले की लंबाई दी जा रही है, दूसरे ज़िले की लंबाई मालूम करनी है। फार्मूला फिर हम वही लगाएंगे 1/2 मल्टीप्लाई h मल्टीप्लाई b1 प्लस b2। ठीक है, और यहाँ लिख दिया आपने रकबा। देखिए 1/2 लिखा, हाइट कितनी है 8 है, b1 हमें मालूम है, b1 हमारे पास 20 है और b2 हमें मालूम नहीं है। ठीक है, और यहाँ रकबा आपके पास है 120। अब आप देखिए 2 से ये 8 कट गया, 4 बचा, यहाँ आया आपके पास 4, 20 प्लस b2 इजिकल टू 120। अब आपने ब्रैकेट खोलना है और बाहर 4 है, तो 4 से आपने 20 को ज़रब दिया तो 4 तो नहीं 8, 80 हो गया। अब 4 से आप b2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b2 हो गया। अब पहले आप इस 80 को यहाँ पे लेकर जाएंगे तो देखें यहाँ प्लस का 80 है, जब यहाँ आया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 120 माइनस 80। अच्छा, अब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास बचा 40। अब यहाँ पे ये वाला जो 4 है इसको भी ख़त्म करना है हमें, तो ये वाला 4 जो है 40 के अपॉन में आ जाएगा। 4 से हमने 40 को काटा, 4 10 40, तो b2 आपके पास इसका क्या आ गया, b2 आपके पास इसका आ गया 10 सेंटीमीटर, यानी दूसरे ज़िले की लंबाई कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। अब आप देखें ये कह रहे हैं दी गई शक्ल में सायादार हिस्से का रकबा मालूम करें। अब आप देखें अगर आपके पास यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से भी अगर हम 2 सेंटीमीटर लेते हैं तो ये देखिए यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, और ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, अब आप ये देखते हैं तो ये आपके पास एक मुरब्बा सा बन गया है, यानी यहाँ पे ये मुरब्बा कितना हो गया, ये मुरब्बा आपके पास देखिए 6 सेंटीमीटर, ये दोनों को मिला के है ना पूरा 6 सेंटीमीटर, 6 में से 2 निकाले तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। तो हम पहले देखें इस मुरब्बे का ज़िला मालूम कर लेते हैं, मुरब्बे का रकबा मालूम कर लेते हैं। ठीक है, मुरब्बे का रकबा है ज़िला ज़रब ज़िला, यानी 4 ज़रब 4। तो ये देखें मुरब्बे का रकबा तो आपके पास आ गया 16 मुरब्बा सेंटीमीटर। ठीक है,
अब हमारे पास देखिए हमने इतने हिस्सा, ये जो सायादार हिस्सा है इसका मालूम कर लिया। अब हमारे पास ये जो हिस्सा है इसका भी रकबा मालूम करना है। और ये हमारे पास देखो मुस्ततील है, तो हम मुसल्लस है, तो हम मुसल्लस का भी रकबा मालूम करेंगे। मुसल्लस का रकबा बराबर है, अब मुसल्लस का रकबा मालूम करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 1/2 ज़रब इर्तिफा ज़रब कायदा। अब देखिए आप सिर्फ इस मुस्ततील की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1/2 ज़रब ऊंचाई कितनी है, 4 है, और कायदा कितना है, 2 है। 2 से 2 कट गया तो आपके पास क्या बचा, 4 मुरब्बा सेंटीमीटर। अब आप देखिए ये मुसल्लस का रकबा आ गया, ये आपके पास मुरब्बे का रकबा आ गया। अब दोनों के रकबे को आप जमा कर लें तो आपके पास ये जो 20 मुरब्बा सेंटीमीटर आ रहा है, ये किसका आ रहा है, ये सायादार हिस्से का रकबा आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने क्या मालूम किया, ये सायादार हिस्से का रकबा कितना आया, 20 मुरब्बा सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास इसमें सारे खाली जगह हैं। आखिरी सवाल है ये, रकबा आमतौर पर किस में नापा जाता है, रकबा आमतौर पर इकाई यूनिट में नापा जाता है, जैसे सेंटीमीटर जो होता है या मीटर होता है उसकी इकाई में नापा जाता है। इसी तरह अहाता भी आमतौर पर इकाई में नापा जाता है। मुस्ततील का रकबा है लंबाई और चौड़ाई, यानी मुस्ततील का रकबा लंबाई और चौड़ाई को हम आपस में क्या करते हैं, ज़रब करते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई का क्या होगा, हासिल ज़रब। अहाता मुस्ततील के चारों अज़ला का मजमुआ होता है, यानी चारों अज़ला को जमा करें तो मुस्ततील का अहाता आ जाता है। मुरब्बे का रकबा, इसका फार्मूला क्या है, ज़िला ज़रब ज़िला। अच्छा, आप इसका जवाब लंबाई ज़रब चौड़ाई भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर होती है लेकिन आप लंबाई ज़रब चौड़ाई भी लिख सकते हैं। मुरब्बे का अहाता, मुरब्बे का अहाता मालूम करने का हमारे पास जो है 4 ज़रब ज़िला है। मुस्ततील का अहाता, मुस्ततील का अहाता मालूम है, इसमें आपको बस सबके ना फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो मुस्ततील का अहाता मालूम करने का फॉर्मूला है हमारे पास 2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई। इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। मुतवाज़िर अज़ला का रकबा मालूम करने का फॉर्मूला, तो उसका है हमारे पास कायदा ज़रब इर्तिफा। उसके बाद मुसल्लस का रकबा मालूम करने का फार्मूला 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा। सूज़नक़ा का रकबा मालूम करने का फार्मूला 1/2 ज़रब H ज़रब B1 प्लस B2, ये है हमारे पास। तो आपको इसमें सारे फार्मूले याद होंगे तो आप आराम से इसकी खाली जगह फिल कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।